हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स के एजुकेशन लोन पे वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन्स, पर्सनल व्हीकल लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर लोन, हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज कर पाएँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या सिक्योरिटी है, क्या मार्जिन है, कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं, क्या आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट विद्यार्थी एजुकेशन लोन स्कीम के अंडर आप इंडिया या अब्रॉड में हायर स्टडीज के लिए लोन ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि कोई भी इंडियन नेशनल जिसकी एडमिशन हुई है किसी हायर स्टडीज में इंडिया या अब्रॉड के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थ्रू मेरिट और थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, तो उस केस में आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और जो स्टूडेंट है उसके लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स होनी चाहिए, और SC ST के लिए 10% की रिलैक्सेशन है। तो आपकी जो सिलेक्शन है या तो वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो या वो मेरिट बेस्ड हो, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एलिजिबल कोर्सेज कौन कौन से हैं? अगर आप इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं तो कोई भी अप्रूव्ड कोर्स, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, PG डिप्लोमा हो, जो कि यूनिवर्सिटी में इंडिया की यूनिवर्सिटीज जो कि UGC, गवर्नमेंट, AICTC, AIBMS, ICMR और कॉलेजेस लाइक ICWA, CA, CFA और कोर्सेज लाइक IIM, IIT, ISC, XLRI, NIFT, NID जो कि अप्रूव्ड हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, या रेगुलर डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पायलट ट्रेनिंग जो कि DGCA और शिपिंग अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड हों। और प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि AICTE द्वारा अप्रूव्ड नहीं हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं हैं, वो कोर्सेज इस लोन स्कीम के अंदर नहीं आएंगे। और अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन किसी भी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन MCA, MBA, MS और कोर्सेज कंडक्टेड बाय सीमा लंदन, CPA USA। तो कोर्सेज आप चाहे इंडिया में करें या अब्रॉड करें, तो उन सब कोर्सेज की मान्यता होनी चाहिए, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी होगी तो बैंक हेजिटेट नहीं करेगा लोन करने में। इनकेस अगर यूनिवर्सिटी की अच्छा गुड नेम नहीं होगा, कोई रेपुटेशन नहीं होगी, तो उस केस में बैंक थोड़ा हेजिटेट करता है लोन के लिए। तो क्वांटम कितना रहेगा? मैक्सिमम इसमें कोई सीलिंग नहीं है। अगर जो आपका लोन है दैट इज बैक्ड बाय 100% कोलैटरल सिक्योरिटी, तो अकॉर्डिंग टू बैंक अगर आपका जो लोन है, अगर वो पूरी जितना का आप लोन ले रहे हैं, अगर आप उतनी ही सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करते हैं, तो बैंक मैक्सिमम सीलिंग कोई नहीं है। जितनी भी आपकी कोर्स की फीस होगी तो वो सब आप एज लोन ले सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि 100% कोलैटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर होंगे इस लोन के अंडर? फी पेएबल टू कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी फी, परचेज ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट्स, यूनिफॉर्म्स, कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट, इंस्टीट्यूशन बिल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू एंड फ्रो, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसके अलावा कोई भी लीगल एक्सपेंसेस जो भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सब इसमें कवर हो सकते हैं।
और एक्सपेंसेस की जो शीट होगी वो कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? केवाईसी ऑफ द बोरोवर, बोरोवर यानी कि स्टूडेंट, और को बोरोवर यानी कि पेरेंट और गार्डियन उसके। तो केवाईसी में सबसे पहले एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। उसके अलावा आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन के ऊपर, जो भी आपका प्रोफेशन होगा उसी के हिसाब से आपका इनकम प्रूफ होगा। लाइक अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वही एज ए इनकम प्रूफ ली जाएंगी। अगर आप कोई बिजनेस में या किसी और प्रोफेशन में तो आपकी लास्ट 3 इयर्स की जो ITRs होंगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट और प्रूफ ऑफ एडमिशन, ऑफर लेटर, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स कार्ड और एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट, उसके मार्क्स कार्ड। तो यही सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे एजुकेशन लोन के लिए। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपसे? मेल स्टूडेंट्स के लिए है 9% और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 0.5% का कंसेशन है, 8.5%। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। तो रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें आप लेटेस्ट रेट्स कंफर्म करवा लें बैंक से, या वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या हमें भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम उसी टाइम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे और प्रेजेंट रेट्स आपको बता देंगे। और 1% कंसेशन मिलेगा प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोराटोरियम पीरियड। तो मोराटोरियम पीरियड क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको 1% कंसेशन इस केस में मिल जाएगा। अगर आप मोराटोरियम पीरियड के अंदर, हॉलीडे पीरियड के अंदर रेगुलर इंटरेस्ट सर्व करेंगे तो आपको उसमें भी 1% कंसेशन मिल जाएगा। तो रीपेमेंट पीरियड कितना है? कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, उसके बाद आपको 10 ईयर्स का टाइम। अगर आपका लोन जो है 7.5 लाख तक का है तो आपको रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम दिया जा रहा है 10 ईयर्स का। तो अगर आपका जो लोन है वो 7.5 लाख से ज़्यादा का है तो 15 ईयर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, एक्सक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड। इसके अलावा आपको हॉलीडे पीरियड भी दिया जाएगा। तो हॉलीडे पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपको एक तरह से EMI की रिलैक्सेशन होती है, छूट होती है। इस टाइम में अगर आप इस टाइम में आपकी EMI बनती ही नहीं एक्चुअली, तो इस टाइम में बैंक सिर्फ आपसे सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है इस पीरियड में। तो मोराटोरियम या हॉलीडे पीरियड आपको कितना दिया जा रहा है? कोर्स पीरियड, जितनी देर का भी आपका कोर्स होगा, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितनी देर का आपका कोर्स होगा प्लस 1 ईयर। उसके बाद में 1 साल का टाइम बैंक और देगा कि जॉब सिक्योर करने के लिए स्टूडेंट को। तो ये इतना हॉलीडे पीरियड रहेगा। तो इस पीरियड में जितना भी आपका पीरियड ये रहेगा, इस पीरियड में आपको सिंपल इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाएगा। उसके बाद में आपको रीपेमेंट स्टार्ट होगी, उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाएगा और एक्चुअल रीपेमेंट जो है वो कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर के बाद ही स्टार्ट होगी। तो डिसबर्समेंट कैसे की जाती है लोन की? जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपका लोन प्रोसेस किया जाता है। और आपका लोन प्रोसेस करने के बाद आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाता है। अगर तो सैंक्शन होने के बाद जैसे आप स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी उस टाइम पे डिसबर्स की जाएगी, आपके कॉलेज को आपकी फ़ीस दी जाएगी, आपके एडमिशन फ़ीस और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर की फ़ीस। उसके बाद में जब आप सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की या फर्स्ट ईयर की क्वालिफाई करने की मार्क्स कार्ड, फिर सेकेंड ईयर की जितनी फ़ीस होगी वो डिसबर्स की जाएगी। और ये पैसे जो डिसबर्स किए जाएंगे ये डायरेक्टली जाएंगे कॉलेज, हॉस्टल के या एयरलाइन के अकाउंट में। जो जो आपको काम, अगर आप टिकट कटवा रहे हैं तो एयरलाइन के अकाउंट में जाएंगे, अगर आप कॉलेज या हॉस्टल की फ़ीस दे रहे हैं तो वो कॉलेज हॉस्टल के उसमें जाएंगे। तो अगर आप कोई स्टेशनरी वगैरह का लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं तो वो डायरेक्ट वेंडर को ही जाएंगे पैसे। बोरोवर को कुछ पैसा मिल सकता है कैश, बट सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस। आपको उसका कुछ एविडेंस देना होगा, आपको किस काम के लिए वो पैसा चाहिए, रिसिप्ट पे आपको सबमिट करनी पड़ेंगी।
और लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, अप टू 7.5 लाख, 7.5 लाख तक किसी तरह की कोई सिक्योरिटी आपसे नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि ये 7.5 लाख तक जो भी एजुकेशन लोन होते हैं वो CGFMU के अंडर कवर होते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट की गारंटी है। 7.5 लाख तक कोई भी एजुकेशन लोन अगर लेंगे किसी भी बैंक से तो वो मोस्टली इसमें सब कवर्ड होते हैं। बट अगर आपका जो लोन अमाउंट है 7.5 लाख से ऊपर है, उस केस में आपको 100% टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी। और कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, या NSC, KVP, टर्म डिपॉजिट, कुछ भी आप दे सकते हैं। बट अगर आप प्रॉपर्टी देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप एज सिक्योरिटी प्रॉपर्टी देते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी, लीगल ओपिनियन लिया जाएगा, उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी की इक्विटेबल मॉर्गेज की जाएगी। मार्जिन कितना रहेगा, मार्जिन वो अमाउंट होता है जो बोरोअर को खुद से देना पड़ता है। अप टू 4 लाख तक तो मार्जिन निल है, चाहे आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं चाहे अब्रॉड कर रहे हैं। हाँ, अगर आप 4 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो इंडिया में स्टडीज़ के लिए 5% आपका मार्जिन रहेगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख लोन ले रहे हैं तो 5% 50,000 आपका खुद का रहेगा मार्जिन, और 9,50,000 आपको बैंक फाइनेंस दे देगा। अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो 8.5 लाख बैंक लोन दे देगा और 1.5 लाख आपको खुद से देने होंगे। तो मार्जिन वह पार्ट होगा जो बोरोअर को खुद से देना होगा, जो उसका अपना कंट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस, एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टूडेंट को लेनी होगी, जो कि इक्विवेलेंट होगी लोन अमाउंट के बराबर होगी, और वो पॉलिसी असाइन होगी इन फेवर ऑफ बैंक, और वो पॉलिसी चलेगी कोर्स पीरियड प्लस मोराटोरियम पीरियड प्लस रीपेमेंट पीरियड, तीनों को मिला के जितना भी टाइम होगा वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। चार्जेस क्या क्या लिए जा रहे हैं, तो अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो नो चार्जेस, किसी तरह के चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे। और अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो 500 फॉर लोन अप टू 10 लाख और 1000 फॉर लोन अबाउट 10 लाख। 10 लाख से ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो 1000 चार्जेस हैं, 10 लाख से कम का लोन है तो 500 चार्जेस हैं। बट ये चार्जेस भी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे जब आप ये लोन अवेल कर लेंगे विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपको डिसबर्स हो जाएगा, तो विद इन 6 मंथ्स आपको ये चार्जेस भी रिवर्स कर दिए जाएंगे। ऑलमोस्ट 0 चार्जेस हैं इस लोन के लिए। हाँ, बट अगर आपका जो लोन अमाउंट है वो 7.5 लाख से ऊपर है और आप कोलैटरल जो दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, बैंक को कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो उस केस में आपके चार्जेस लगेंगे, क्योंकि उस केस में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाएगी। बैंक का पैनल वैल्यूअर उसकी वैल्यूएशन करेगा और बैंक के पैनल वैल्यूअर के वैल्यूएशन के चार्जेस होते हैं। उसके अलावा बैंक लीगल ओपिनियन लेगा अपने पैनल लॉयर से, उसके भी चार्जेस होंगे। तो दोनों मिला के अराउंड 7,000 to 7,500 के आसपास बैठेगा। वो चार्जेस कस्टमर को बेयर करने होंगे। अदरवाइज अगर आपका लोन 7.5 लाख तक है तो आपको किसी तरह के कोई चार्जेस पे नहीं करने होंगे। तो ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो।